हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र वैद्य सुरेश कुमार। आज हम लोग सीखेंगे क्षार सूत्र बनाना। ये है डॉक्टर शुभम जो सुनोही से क्षार कलेक्ट कर रहे हैं एक डिब्बे में, और इससे हम क्षार सूत्र बनाएंगे। दोस्तों, हमने अपामार्क का क्षार पहले ही कलेक्ट कर लिया है, और हरिद्रा जो हल्दी होती है उसको भी हमने कलेक्ट करके रखा है। अभी हमारे जो गुरुजी है डॉक्टर अभिषेक शर्मा, एमआरसी वृंदावन, उनके द्वारा क्षार सूत्र बनाना सीखेंगे। हमारे गुरुजी डॉक्टर अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा क्षार सूत्र ऑपरेशन भी सिखाते हैं और अभी क्षार सूत्र बनाना भी सिखाते हैं। अभी हम लोगों को गुरुजी क्षार सूत्र बनाना सिखाएंगे, सभी डॉक्टर्स को। दोस्तों, आयुर्वेद में प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमारे एमआरसी में और हम वैद्य लोग मिल करके प्योर क्षार बनाते हैं, क्षार सूत्र बनाते हैं, और ये विधि देखते हैं कैसे बनता है। ये 15 बाई 15 इंच का है, 15.5 बाई 15.5 इंच का है फ्रेम। और सागौन में लगभग शीशम में फ्रेम उड़ ना जाए इसलिए यहाँ पर कट लगे हुए हैं ग्रूव 1-1 इंची पे। लगभग यहाँ पे 12-13 थ्रेड आ जाते हैं। इसमें मूंची वाला जो धागा है सिंपल वो लेना है और यहाँ से बांधते हुए जाना है, घुमाते हुए लास्ट में टाइट बंद कर देना है। अब पहले कोटिंग करेंगे स्नूही अर्क या सहूंड बोलते हैं, ये ले आए हैं। इसको फ्रिज में भी आप रख सकते हो 2-4 घंटे के लिए, नहीं तो ऐसे ही जम जाएगा। ठीक है, अब हाथ धो लेने, कोई ग्लव्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इतना टच करना है आपने जो आपके हाथ पे आ जाए। इतना आ गया। अब यहाँ से चालू करना है और यहाँ से ऐसे ले जाना है। फिर एक बार अगर वापस आ जाए तो ठीक है। हाथ से गायब हो गया, हाथ ऐसे चलाना है, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं लेना सीधा सीधा, नहीं तो पतला धागा बन जाएगा। गोल धागा चाहिए हमारे लिए, ऐसे घुमाते हुए। ठीक है, पूरा हाथ का यहाँ उतर गया। ये एक कोटिंग हो गई इस धागे पे। ऐसे ही सारे धागों पे इधर भी और इधर भी आपने कोटिंग करनी है। अभी लगा के खुद ही देखना है अपने हाथ से। ठीक है, इससे ज्यादा धागा नहीं लेना है, नहीं तो पेशेंट को जलन कर जाएगा। इतना ही लेना है। ये मत सोचना बहुत अच्छा बना रहे हैं हम, सर से बढ़िया करना है 1 साल बाद में। अभी सर जैसे ही करना है केवल। ठीक है, नकल और कॉपी और पेस्ट मारना है। ये हो गई एक कोटिंग पूरे में लगाई और इसको धूप में रख देना। सुबह करनी है कोटिंग, जैसे ही धूप निकलेगी इसको रख दो, और शाम होते होते इसको जो मैंने बताया लकड़ी का एक बॉक्स लो, उसके अंदर इसको रख दो, जिसमें बल्ब लगाओ, एयर टाइट हो, बिल्कुल हवा न जाए। ठीक है, ऐसे फ्रेम 5, 10, 20 जैसे आपके करना है ऐसे फ्रेम बना के रख लेना है। इसको लटकाना है तो लटका भी सकते हैं, रखना है तो रख भी दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगले दिन करना है। बाई चांस आप पे समय नहीं है, 2 दिन बल्ब जला के रखो, तीसरे दिन आज समय है, धूप निकल जाएगी, सुबह ही करना है, फिर लेना है, फिर लगाना है। ऐसे करके इसकी 11 कोटिंग करनी है। कितने 11 बार में, दिन हो सकता है 20 दिन में लगाओ आप। एक बार में एक लगा, रोज करेंगे तो 11 दिन में हो जाएगा। 11 कोटिंग सर। कितनी कोटिंग लगनी है? 11 कोटिंग। काय की लगनी है? स्नूही की छड़। स्नूही की। पहले सर स्नूही की कोटिंग लगी। और काय की लगाओगे? बता, कुछ और लगाने फेविकॉल की लगा सकते हो वो, इसलिए पूछे अपामार्क। हाँ, अभी तो इसीलिए तो 11 कोटिंग हो गई। अब आ जाओ अपामार्क। कहाँ है अपामार्क? ये वाली जी। अब 7 कोटिंग हमें अपामार्क की लगानी है। वो कैसे लगानी है? ठीक है, अब अपामार्क लगाने के लिए फिर हमें, ये फेविकॉल है आपका जी, ये चिपक गया, ये 12वीं कोटिंग है। और क्षार कितना लेना? ये महीन नहीं है, ये बिल्कुल महीन होगा, इतना जितना उंगली पे चिपक जाए जी। और उंगली पे चिपक जाए उतना ही यहाँ पर ऐसे जैसे गोल घुमाते हुए। अब ये हाथ से चला गया। ये हो गए 12वीं कोटिंग। सब पे करनी है, सुखाने रख देना। अगले दिन 13, 14, 15 सेम 7 कोटिंग इसकी करनी है। पहले सर ये क्षार, पहले 11, फिर स्नूही अर्क प्लस क्षार 7 कोटिंग, और फिर आ जाएंगे 19, 20, 21। 19वीं कोटिंग के लिए ये सपोज 19वीं कोटिंग हो गई। ऐसे धूप लग गया और हमने फिर लेनी है हल्दी। कितनी लेनी है? जो उंगली पे चिपक जाए। हल्दी कितनी बार लगाएंगे सर? 3 बार हल्दी। 19, 20, 21 3 कोटिंग हल्दी की टोटल हो गई
21 कोटिंग। अब इसको जब आपने देखना है कि आज मौसम ठीक है, इसको खोलो धागे को, यहाँ से काटते चले जाओ इस साइड से, इधर तो दबा लगी है, इधर वाइट वाइट आ जाएगा, इसको काट दो और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। ना तो शार्क खुले में रखना है, ना शार्क सूत्र रखना है। कोई इंफ्रारेड और पता नहीं मार तमाम जो चल रहा है, कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। धूप ही सफिशिएंट है, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। बहुत से कहीं स्टरलाइज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो अज्ञानी है या फिर अपना माल बेचना चाहते हैं आपका, दोनों चीज़ें। क्योंकि ये जाएगा कहाँ पे, रेक्टम में, और रेक्टम में स्टूल है। 10 मिनट में कितना भी आप बहुत अच्छा, आप 1 लाख रुपए खत्म करके स्टरलाइज कर दो, उसमें एक भी बैक्टीरिया ना रहे, लेकिन जाएगा रेक्टम में, तो कोई उसका मायने नहीं रहता, बशर्ते शार्क सूत्र सही तरीके से बनाओ। सर स्नोही का जो ये दूध लगा रहे हैं, तो ये तो 21 कोटिंग में जा रहा है, टोटल कोटिंग में। अब हमारे यहाँ जो हम बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले 3-4 जो ऊपर की कोटिंग है, इससे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल से करते हैं। गूगल आता है ना, गूगल को स्प्रेट में कांच के उसमें रख देना है, कूट के धूप में, और 3-4 दिन में गूगल स्प्रेट में घुल जाएगा। फिर जैसे ये बन गया वैसे ही गूगल की कोटिंग बन गई। इसकी जगह गूगल तो जलन करता है, ये जलन करेगा स्नोही। तो पेशेंट आप देखोगे और सब ओपीडी में जलन चिल्ला रहे होंगे कि बहुत जलन है। हमारे पेशेंट में देखा जलन, वही रेयर से रेयर हो जिसको स्किन आ गई, जलन नहीं है, क्योंकि हमने ये टच होने नहीं दे रहे बॉडी से। जब तक 2-3 दिन में टच होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, जब तक इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, लास्ट की हल्दी की कोटिंग गूगल और प्लस हल्दी, मतलब इसकी जगह हमने गूगल का एलोवेरा भी यूज एलोवेरा चुपकेगा नहीं, तो मन को बहलाने वाली बात है। ऐसी चीज चाहिए जो धागे पे आप एलोवेरा लगाया, जैसी वहां गए, जैसी डालने लगे, सब निकल के बाहर हो जाए। ऐसे बहुत से शार्क सूट देखोगे आप, जब तक आप शार्क सूट डालोगे फिस्टुला में, सारा निकल के बाहर प्लेन थ्रेड रह जाएगा। कुछ तो एक तो वहाँ BHU से आया था टेस्टिंग के लिए, वो तो अगरबत्ती तरह ऊपर की लेयर ही निकल जाती थी पूरी, मतलब ही नहीं है, धागा ही रहेगा केवल। बहुत पतला धागा था, लेकिन उनका कम से कम इतना होना चाहिए, आटी से पकड़ो, बहुत ही ज़्यादा पतला था, टूटता नहीं था वो, लेकिन चिपकता नहीं था, क्योंकि इतना पतले में कॉटन तो था ही नहीं। तो मैंने ये क्या भेज दिया आपने अगरबत्ती की तरह।